नमस्कार दोस्तों, रोमा की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है कर्मों का हिसाब। 2 दिन से भूखी वृद्ध रामेश्वरी जी आज जल्दी जल्दी घरों की साफ सफाई का काम निपटाकर बैंक के लिए चल दी। उन्होंने आज सिर्फ चाय नाश्ता ही किया था, वह भी सिर्फ जहाँ वह काम करती थी उन लोगों ने ही 1 कप चाय और 2 बिस्किट दिए थे। 3 महीने से पेंशन न आने के कारण वह घरों में काम करने के लिए मजबूर हो गई थी। पैसे तो उन्हें कोई ज़्यादा पेंशन नहीं मिलती थी, मात्र 2000 रुपये ही थे, लेकिन वह जैसे तैसे अपना काम चला लेती थी। धूप भी बहुत तेज थी और भूख से व्याकुल रामेश्वरी जी धीरे धीरे कदमों से बैंक की ओर जा रही थी। बीच बीच में उन्हें भूख के कारण और गर्मी तेज होने की वजह से चक्कर भी आ रहे थे, तो वह बीच बीच में किसी भी पेड़ की छाया के नीचे या किसी दुकान के बाहर रुक जाती थी। उनको उतना चलना मुश्किल पड़ रहा था, लेकिन बेचारी रामेश्वरी जी के पास पैसे भी तो नहीं थे कि वह रिक्शा या ऑटो कर लें। उन्हें उम्मीद थी कि आज तो पेंशन जरूर मिल जाएगी। वो जैसे ही बैंक के गेट पर पहुंची तो सिक्योरिटी गार्ड बोला, माँ जी आज आप फिर से आ गईं। मैंने आपको कहा था इस महीने पेंशन देर से आएगी। अभी पेंशन नहीं आई है, मेरा यकीन मानिए माँ जी। यह सुनकर रामेश्वरी जी का कलेजा बैठ गया। रामेश्वरी जी, बेटा 3 महीने होने को आए हैं, घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है। अगर अब भी पेंशन ना मिली तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। बेटा एक बार मैनेजर से मिल लेने दो। बूढ़ी रामेश्वरी जी पर तरस खाकर उसने उन्हें अंदर जाने दिया। अंदर जाकर उन्होंने मैनेजर के केबिन की तरफ झांका। मैनेजर बैठकर चाय पी रहे थे। रामेश्वरी जी डरते डरते उनके पास पहुंच गए। रामेश्वरी जी ने धीरे से बोला, साहब मैं बहुत दिनों से चक्कर काट रही हूँ, मेरी पेंशन नहीं आई। उनकी आवाज़ सुनकर मैनेजर चौंक गए। मैनेजर बोलते हैं, अरे माँ जी आप बाहर पता कीजिए। रामेश्वरी जी बोली, बेटा बाहर तो कई बार पता कर चुकी हूँ, मेरे घर में खाने का एक दाना नहीं है। आप मुझको कुछ रुपए उधार दिलवा दीजिए, जब पेंशन आए उसमें काट लेना। बेटा पेंशन ना आने के कारण मैं 3-4 दिनों से घरों में साफ सफाई का भी काम करने लगी हूँ। कुछ दिन तो मैंने जैसे तैसे उधार लेकर अपना काम चला लिया, लेकिन बेटा अब मुझे कोई उधार भी नहीं देगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा काम करना शुरू कर दिया। लेकिन अब इन बूढ़ी हड्डियों से ज़्यादा काम भी नहीं होता है। लोग मुझे वृद्ध देखकर काम पर भी नहीं रखते हैं। बेटा मैं 2 दिनों से भूखी हूँ, अन्न का एक दाना भी मेरे मुंह में नहीं गया है। लेकिन मैनेजर बोलते हैं, माँ जी हम ऐसे आपको उधार पैसे नहीं दे सकते, जब आपकी पेंशन आएगी तभी आपको मिलेगी। मैनेजर का रूखा सा जवाब सुनकर रामेश्वरी जी बाहर आ गईं और उदास मन से घर की ओर चल दी। चलते चलते उनको जब चक्कर आने लगते हैं और वह इतना थक जाती है कि वे एक बंद दुकान के बाहर बैठ गईं। रामेश्वरी जी ने सामने देखा तो एक ढाबा था, जिसे देखकर उन्हें कुछ याद आया। 5 साल पहले उनका बेटा उन्हें इसी ढाबे में उन्हें पार्टी देने लाया था, जब उसकी पहली तनख्वाह मिली थी। इन 5 सालों में कितना कुछ बदल गया। रामेश्वरी जी की आंखों से टप टप आंसू बहे जा रहे थे। उन्हें लग रहा था काश मरने से पहले एक बार बेटी को देख पाती। यही सोचकर वे बहुत देर उस ढाबा को देखती रहीं, जैसे अभी उनका बेटा आएगा और उन्हें वहां ले जाएगा। इसी उम्मीद से वे वहां बैठी रहीं। तभी उनके पास एक छोटी सी लड़की आई। लड़की बोलती है, माँ जी एक गुब्बारा ले लीजिए अपने बच्चों के लिए। रामेश्वरी जी को रोता देख वह उनके पास बैठ गई। लड़की उनसे पूछती है, माँ जी आप क्यों रो रही हैं? रामेश्वरी जी बोलती है, बेटा कुछ नहीं, बेटा मुझे माफ़ करना, मेरे घर पे कोई बच्चा नहीं है जिसके लिए गुब्बारे लूं। तब लड़की बोलती है,
नहीं माँ जी, पहले आप बताइए, आप क्यों रो रही थी? वह लड़की जिद करके बैठ गई। तब रामेश्वरी जी ने सारी बात उसे बता दी। यह सुनकर वह लड़की बोली, माँ जी आप कहीं जाना मत, मैं अभी आई। वह लड़की सिग्नल पर खड़े और बच्चों के पास गई और उनसे कुछ बात करने लगी। कुछ देर में वो लड़की वापस आई, उसके साथ कुछ और बच्चे थे और वह लड़की बोली, माँ जी हाथ आगे कीजिए। रामेश्वरी जी ने जैसे ही हाथ आगे किया, उसने उनके हाथ पर कुछ रख दिया और मुट्ठी बंद कर दी। रामेश्वरी जी ने देखा तो भी एकदम आश्चर्यचकित रह जाती हैं। आखिरकार उस बच्ची ने उनकी मुट्ठी पर क्या रखा था और रामेश्वरी जी इस दयनीय दशा में कैसे पहुंची थी, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। मोहनलाल जी एक साधारण परिवार से थे। उनका बचपन गरीबी में बीता, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य का सपना देखा। उनकी शादी श्यामा देवी जी से हुई। श्यामा देवी भी गरीब परिवार से आई थीं, लेकिन उन्होंने कभी किसी भी कठिनाई के सामने हार नहीं मानी। दोनों ने मिलकर अपने परिवार की नींव रखी और 3 बच्चों को जन्म दिया, 2 बेटे राम और श्याम और एक बेटी गुड़िया। राम सबसे बड़ा बेटा था जो पढ़ाई में तेज था और इंजीनियर बनने का सपना देखता था। श्याम मंझला बेटा था जिसे खेल कूद में खास रुचि थी, लेकिन माता पिता के कहने पर वह पढ़ाई पर भी ध्यान देता था। गुड़िया सबसे छोटी थी और पूरे घर की लाडली थी। वह भी पढ़ाई में बहुत होशियार थी और डॉक्टर बनने का सपना देखती थी। मोहनलाल जी और श्यामा देवी ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए बड़े सपने देखे थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वे बच्चों की पढ़ाई आसानी से करवा पाते। मोहनलाल जी ने अपने जीवन में कई छोटे मोटे काम किए, लेकिन स्थायी रूप से उन्हें बैंक में चपरासी की नौकरी मिली। यह नौकरी उनके परिवार के लिए सभी खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। वे सुबह जल्दी उठते और देर रात तक कड़ी मेहनत करते। बैंक में चपरासी का काम कठिन था, लेकिन वे अपनी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करते थे। उनका वेतन सीमित था, लेकिन बच्चों की पढ़ाई को लेकर उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। बच्चों की स्कूल की फीस भरने के लिए मोहनलाल जी को कई बार उधार लेना पड़ता था। श्यामा देवी घर पर बच्चों की देखभाल करती और छोटे मोटे काम कर घर का खर्च चलाने में सहयोग देती थीं। दोनों ने मिलकर यह निश्चय किया था कि उनके बच्चों को शिक्षा के अच्छे अवसर मिलें। राम का सपना था कि वह एक दिन एक सफल इंजीनियर बने। वह अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत करता था, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण कई बार उसे अपनी ज़रूरतें सीमित करनी पड़ती थीं। श्याम को खेलों में रुचि थी, लेकिन माता पिता ने उसे यह सिखाया कि पढ़ाई भी जरूरी है। वह पढ़ाई और खेल दोनों में संतुलन बनाकर चलता था। गुड़िया जो सबसे छोटी थी, पढ़ाई में अत्यंत होशियार थी और उसने भी डॉक्टर बनने का सपना देखा था। मोहनलाल जी ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कई बार रात में जागकर बैंक में अतिरिक्त काम किए। कभी कभी उन्हें दूसरे लोगों के घरों में सफाई का काम भी करना पड़ता था, ताकि बच्चों की फीस भरी जा सके। श्यामा देवी ने भी सिलाई का काम शुरू कर दिया, ताकि घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सके और बच्चों की पढ़ाई पर इसका कोई असर ना हो। राम, श्याम और गुड़िया एक सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, जहाँ फीस तो कम थी, लेकिन अन्य खर्चे जैसे कि किताबें, यूनिफॉर्म और स्कूल के अन्य सामान जुटाना बहुत मुश्किल था। राम और श्याम को एक ही साइकिल पर स्कूल जाना पड़ता था, जबकि गुड़िया को अक्सर पैदल ही स्कूल जाना पड़ता था। इन तमाम कठिनाइयों के बावजूद तीनों बच्चे कभी भी शिकायत नहीं करते थे। वे जानते थे कि उनके माता पिता उनके लिए कितनी मेहनत और संघर्ष कर रहे हैं, और इसीलिए वे भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरे समर्पण के साथ मेहनत कर रहे थे। राम ने अपनी कक्षा में हमेशा अच्छे अंक प्राप्त किए। श्याम ने खेलों में अपनी पहचान बनाई और साथ ही पढ़ाई में भी संतुलन बनाए रखा।
गुड़िया अपनी कक्षा की सबसे होशियार छात्रा मानी जाती थी। मोहनलाल जी और श्यामा देवी का परिवार एक छोटे गांव में रहता था, जहां शिक्षा के प्रति जागरूकता कम थी। विशेषकर बेटियों की शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। लोग अक्सर श्यामा देवी से कहते, गुड़िया को पढ़ाकर क्या करोगी, आखिरकार उसे तो घर ही संभालना है। लेकिन श्यामा देवी ने कभी इन बातों को महत्व नहीं दिया। उन्हें यकीन था कि गुड़िया में बहुत प्रतिभा है और वे उसे डॉक्टर बनाने के लिए दृढ़ थी। गांव में कई लोग मोहनलाल जी का मजाक उड़ाते थे। वे कहते, एक चपरासी होते हुए भी बच्चों की पढ़ाई पर इतना जोर क्यों दे रहे हो। लेकिन मोहनलाल जी ने इन तानों को कभी अपने दिल पर नहीं लिया। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और अपने सपनों को साकार कर सके। राम ने अपनी 12वीं की परीक्षा में टॉप किया और उसे एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश मिल गया। यह परिवार के लिए गर्व का क्षण था, लेकिन इसके साथ ही एक नई चुनौती आई। कॉलेज की फीस बहुत अधिक थी और मोहनलाल जी के पास इतने पैसे नहीं थे। यह मोहनलाल जी और श्यामा देवी के जीवन का सबसे कठिन समय था। मोहनलाल जी ने बैंक से लोन लेने की कोशिश की, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति के कारण यह आसान नहीं था। अंततः उन्होंने अपनी गांव की जमीन गिरवी रखकर राम की फीस का इंतजाम किया। श्यामा देवी ने भी अपने गहने बेच दिए ताकि राम की पढ़ाई जारी रह सके। श्याम ने भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेलों में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। उसे राज्य स्तर पर फुटबॉल टीम में खेलने का मौका मिला। यह परिवार के लिए एक और गर्व का क्षण था। लेकिन श्याम की पढ़ाई और खेल के खर्च भी बढ़ने लगे थे। गुड़िया ने भी अपनी पढ़ाई में मेहनत जारी रखी और उसने 12वीं की परीक्षा में बेहतरीन अंक हासिल किए। उसे एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिल गया। यह परिवार के लिए फिर से एक खुशी का पल था। लेकिन अब गुड़िया की मेडिकल की पढ़ाई का खर्च एक बड़ी चुनौती बन गया था। मेडिकल की पढ़ाई बहुत महंगी थी और मोहनलाल जी और श्यामा देवी जी के पास सीमित साधन थे। मोहनलाल जी ने एक बार फिर अपनी जमीन गिरवी रख दी और लोन लेने के लिए कई प्रयास किए ताकि गुड़िया की पढ़ाई में कोई बाधा न आए। गुड़िया ने भी अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए पूरी मेहनत की। उसने अपनी मेडिकल की पढ़ाई में बहुत अच्छे अंक हासिल किए और उसे एक छात्रवृत्ति मिल गई, जिससे परिवार पर से आर्थिक बोझ कुछ कम हुआ। राम ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और उसे एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी मिल गई। यह परिवार के लिए एक बड़ी सफलता थी। श्याम ने भी राज्य स्तर पर फुटबॉल में अपनी पहचान बनाई और उसे खेल कोटे के तहत एक सरकारी नौकरी मिल गई। गुड़िया ने अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और एक डॉक्टर बन गई। उसने अपने पिता की मेहनत और संघर्ष का मान रखते हुए समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई। मोहनलाल जी और श्यामा देवी जी के तीनों बच्चे अब अपने अपने क्षेत्र में सफल हो चुके थे। उनका संघर्ष कठिनाइयों के बावजूद सफल रहा। उन्होंने अपने बच्चों को एक बेहतर जीवन दिया और उनके सभी सपने पूरे हो गए। राम की शादी का सपना मोहनलाल जी और श्यामा देवी जी ने बहुत सालों से देखा था। राम उनकी मेहनत और त्याग के कारण आज एक सफल इंजीनियर बना था और अब परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए उन्होंने राम की शादी को बड़े ही धूमधाम से करने का निर्णय लिया। गांव और शहर के सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को निमंत्रण भेजा गया। श्यामा देवी ने अपने जीवन भर की बची कुची पूंजी इस शादी में लगा दी। मोहनलाल जी ने भी कर्ज लेकर शादी के खर्चों का इंतजाम किया, क्योंकि वे चाहते थे कि उनके बेटे की शादी यादगार हो। शादी का दिन आया और पूरे गांव में रौनक छा गई। घर में सजावट से लेकर खान पान तक सब कुछ बेहद शानदार था। सपना एक बड़े परिवार से थी और उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी जगह से हुई थी। वह देखने में सुंदर और स्वभाव से पहले बहुत ही मिलनसार लग रही थी। शादी का समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ और सभी ने इस मिलन को आशीर्वाद दिया। शादी के बाद कुछ महीनों तक सब कुछ सामान्य रहा।
मोहनलाल जी और श्यामा देवी अपनी बहू सपना का स्वागत पूरे दिल से करते थे। उन्होंने उसे घर में हर संभव आराम देने की कोशिश की। सपना भी कुछ दिनों तक ससुराल के नियमों और रीति रिवाजों का पालन करती रही, लेकिन धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। सपना का व्यवहार बदलने की शुरुआत छोटी छोटी बातों से हुई। वह अपने सास ससुर के साथ बात बात पर तर्क करने लगी। कभी खाना ठीक से ना बना होने पर शिकायत करती, कभी घर की सफाई को लेकर ताने मारती। मोहनलाल जी और श्यामा देवी ने यह सोचकर इसे नज़रअंदाज किया कि शायद यह सब नए माहौल में ढलने की प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन वक्त के साथ साथ सपना का व्यवहार और खराब होता गया। सपना ने धीरे धीरे मोहनलाल जी और श्यामा देवी जी को नीचा दिखाना और अपमानित करना शुरू कर दिया। वह हर छोटी बात पर उन्हें ताने मारती और दूसरों के सामने उनका अपमान करने से भी पीछे नहीं हटती। अगर घर में कोई मेहमान आता तो वह सास ससुर के सामने ही कह बैठती, आप लोग तो कुछ भी ठीक से नहीं कर पाते, अब मुझे ही सब देखना होगा। जब घर में किसी चीज़ की कमी होती या किसी काम में गलती हो जाती तो सपना तुरंत मोहनलाल जी और श्यामा देवी को जिम्मेदार ठहराती। वह कहती, आप लोग पुराने जमाने के हैं, आपको तो कुछ भी नहीं आता, आज के ज़माने में ऐसे नहीं होता है। इन बातों से श्यामा देवी का दिल टूट जाता, लेकिन उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया। वह सोचती कि शायद सपना को समय के साथ समझ आ जाएगी और वह सुधर जाएगी। सपना को घर के कामकाज में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वह यह चाहती थी कि सारा काम सास ससुर करें और वह खुद सिर्फ आराम से रहे। जब श्यामा देवी कोई काम करती तो सपना उसे गलत ठहराती और कहती, आपसे ये काम नहीं होगा, आप पुराने तरीके से करती हैं, जिससे घर गंदा लगता है। श्यामा देवी जी ने अपने पूरे जीवन में घर का कामकाज संभाला था, लेकिन अब उन्हें यह महसूस होने लगा कि उनकी बहू को उनका काम पसंद नहीं है। सपना ने धीरे धीरे घर के कामों में हाथ बटाना बंद कर दिया और केवल आदेश देने लगी। वह खुद को घर का मुखिया मानने लगी, जबकि मोहनलाल जी और श्यामा देवी अब भी इस घर के बुजुर्ग और आदरणीय सदस्य थे। सपना का अपमानजनक व्यवहार केवल घर के अंदर तक ही सीमित नहीं रहा। जब भी कोई रिश्तेदार या दोस्त घर आता, सपना उनके सामने अपने सास ससुर को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वह कहती, ये लोग पुराने जमाने के हैं, इनकी सोच पिछड़ी हुई है, मैं ही इस घर को सही ढंग से चला सकती हूँ। यह सुनकर मोहनलाल जी और श्यामा देवी को बहुत दुख होता, लेकिन वे कुछ भी कहने से कतराते, क्योंकि वे अपने बेटे राम के सम्मान के लिए चुप रहना पसंद करते थे। मोहनलाल जी का मान सम्मान गांव में काफ़ी था, लेकिन सपना के इस रवैये के कारण उनका सामाजिक स्थान गिरने लगा। लोग घर के अंदर के मामलों को जानने लगे थे और उनके सामने सवाल खड़े करने लगे थे। यह स्थिति मोहनलाल जी के लिए असहनीय हो गई थी, लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी बहू के अपमान को सहन किया और कभी कुछ नहीं कहा। राम, जो कि एक पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति था, शुरुआत में अपने माता पिता और पत्नी के बीच हो रहे तनाव को नज़रअंदाज करता रहा। उसे लगता था कि यह केवल शुरुआती दिनों की असहजता है और समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। जब भी श्यामा देवी या मोहनलाल जी राम से सपना की शिकायत करते, राम उनसे कहता, आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा, सपना को थोड़ा समय दीजिए। लेकिन समय बीतता गया और स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। उल्टा सपना का अपमानजनक व्यवहार बढ़ता ही गया। राम अपने काम में व्यस्त रहता था और घर के मामलों में ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। उसे अपनी पत्नी पर भरोसा था और वह मानता था कि सपना जो भी कर रही है सही कर रही है। राम के इस मौन रवैये ने मोहनलाल जी और श्यामा देवी की परेशानियों को और बढ़ा दिया। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि वे किससे अपना दुख कहें और कैसे इस समस्या का हल निकालें। सपना के बढ़ते अपमान और तानों से मोहनलाल जी और श्यामा देवी की मानसिक स्थिति कमज़ोर होती जा रही थी।
वे दिन रात इस चिंता में रहते कि आखिर उनके परिवार का यह क्या हाल हो गया है। उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई और मेहनत अपने बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य को संवारने में लगा दी थी, लेकिन अब उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि उनका जीवन व्यर्थ हो गया है। श्यामा देवी अक्सर रातों में अकेली रोती और सोचती कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या गलत किया जिसकी सजा उन्हें इस तरह मिल रही है। मोहनलाल जी भी इस स्थिति से बहुत परेशान थे, लेकिन वे अपने बेटे राम के सम्मान के लिए कुछ भी कहने से बचते थे। उन्हें यह डर था कि अगर उन्होंने कुछ कहा तो राम और सपना के रिश्ते में दरार आ जाएगी और परिवार बिखर जाएगा। गांव और परिवार के अन्य सदस्यों के बीच यह बातें फैलने लगी कि मोहनलाल जी और श्यामा देवी को उनकी बहू सम्मान नहीं करती। समाज में उनका सम्मान धीरे धीरे घटने लगा, क्योंकि लोगों को इस बात का पता चल गया था कि उनकी बहू उन्हें नीचा दिखाती है। रिश्तेदार भी जब घर आते तो सपना के व्यवहार को देखकर अचंभित हो जाते थे, लेकिन वे कुछ कहने से डरते थे, क्योंकि यह उनके पारिवारिक मामले थे। सपना का यह व्यवहार घर के माहौल को और तनावपूर्ण बना रहा था। मोहनलाल जी और श्यामा देवी अब पहले जैसे खुश नहीं रहते थे। वे हर समय चिंता और दुख में रहते थे, यहाँ तक कि उनका स्वास्थ्य भी खराब होने लगा। श्यामा देवी को रक्तचाप की समस्या होने लगी और मोहनलाल जी को भी तनाव के कारण नींद न आने की शिकायत हो गई थी। समय बीतता गया और स्थिति सुधरने की बजाय और बिगड़ने लगी। मोहनलाल जी ने अपने बेटे राम से कई बार इस मुद्दे पर बात करने की कोशिश की, लेकिन राम हमेशा यह कहकर बात को टाल देता कि आप लोग सपना को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वह आपके लिए गलत नहीं सोचती। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मोहनलाल जी के सब्र का बांध टूट गया। सपना ने सबके सामने उन्हें और श्यामा देवी को अपमानित कर दिया। वह कह रही थी, आप लोग इस घर में सिर्फ बोझ बनकर रह रहे हैं। जब तक मैं हूँ इस घर में आपका कोई महत्व नहीं है। यह सुनकर मोहनलाल जी का दिल टूट गया। इधर श्याम मोहनलाल जी का छोटा बेटा हमेशा से ही अपने तरीके से जीवन जीने वाला और स्वतंत्र विचारों का व्यक्ति था। उसे खेल कूद में विशेष रुचि थी और उसका व्यक्तित्व कुछ हद तक अपने बड़े भाई राम से अलग था। श्याम ने अपनी पढ़ाई पूरी की और खेल में ही उसने कुछ उपलब्धियां हासिल की। माता पिता की नज़र में श्याम भी उतना ही प्यारा था जितना कि राम, और उन्होंने हमेशा उसकी हर ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश की थी। मोहनलाल जी और श्यामा देवी को उम्मीद थी कि श्याम की शादी भी परिवार की परंपराओं के अनुसार होगी और वे इस बारे में काफ़ी उत्साहित थे। वे सोचते थे कि श्याम की शादी भी धूमधाम से होगी और पूरे समाज में उनकी प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। लेकिन श्याम का दृष्टिकोण कुछ और ही था। श्याम का खेलकूद के दौरान कई शहरों में आना जाना होता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की नेहा से हुई। नेहा एक स्वतंत्र विचारों वाली, आधुनिक और आत्मनिर्भर लड़की थी। दोनों के बीच प्रेम बढ़ता गया और उन्होंने एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया। श्याम को पता था कि उसके माता पिता परंपरागत विचारों वाले हैं और वह इस शादी के लिए आसानी से राजी नहीं होंगे। इसलिए उसने अपने माता पिता से इस बारे में बात करने की जगह उन्हें सीधे शादी के बाद ही जानकारी देने का फैसला किया। श्याम और नेहा ने कोर्ट मैरिज का फैसला किया, जिसमें ना तो मोहनलाल जी और ना ही श्यामा देवी को कोई सूचना दी गई। श्याम ने अपने माता पिता से यह तक नहीं पूछा कि वे इस निर्णय पर क्या सोचते हैं। वह मानता था कि यह उसका व्यक्तिगत फैसला है और उसे अपने जीवन साथी के चुनाव के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। जब श्याम की शादी की खबर मोहनलाल जी और श्यामा देवी तक पहुंची तो वे चौंक गए। उन्हें यह समझ में ही नहीं आया कि उनका अपना बेटा, जिसे उन्होंने इतने प्यार से पाला था, उसने अपनी शादी के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताया। यह उनके लिए एक बड़ा धक्का था। वे ये सोच भी नहीं सकते थे कि श्याम, जिसे वे इतना मानते थे,
वह बिना उनकी राय के और बिना उन्हें शामिल किए शादी कर लेगा। श्यामा देवी का दिल टूट गया था। वे रोते हुए कहती, हमने क्या गलती की थी? हमने उसे कभी कोई तकलीफ नहीं दी, फिर उसने हमें इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? मोहनलाल जी भी गहरे दुख में थे, लेकिन उन्होंने अपने आंसुओं को छिपाया और शांति से स्थिति को संभालने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि शायद श्याम बाद में अपनी गलती समझेगा और उन्हें इस शादी में शामिल करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। श्याम ने शादी के बाद भी अपने माता पिता से ज़्यादा संपर्क नहीं किया। वह अपनी नई दुनिया में व्यस्त हो गया था कि पत्नी नेहा भी श्याम के इस फैसले में पूरी तरह से साथ थी और वे दोनों अपने जीवन में खुश थे। लेकिन इस खुशी के पीछे मोहनलाल जी और श्यामा देवी का दिल टूट रहा था। उनके अपने बेटे ने उन्हें एक बहुत बड़ी खुशी के मौके से वंचित कर दिया था, जो उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना था। साथ ही उन्होंने अपनी एक अलग गृहस्थी बसा ली थी, जिसमें उनके माता पिता का कोई स्थान नहीं था। श्याम के बाद मोहनलाल जी और श्यामा देवी की उम्मीदें उनकी बेटी गुड़िया पर टिकी थीं। गुड़िया हमेशा से ही पढ़ाई में होशियार और समझदार थी। उसने डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया और मोहनलाल जी और श्यामा देवी को उस पर गर्व था। वे सोचते थे कि गुड़िया एक दिन उनकी सेवा करेगी और उनकी देखभाल करेगी। लेकिन समय के साथ गुड़िया के जीवन में भी बदलाव आया। मेडिकल कॉलेज के दौरान उसकी मुलाकात एक लड़के आदित्य से हुई। आदित्य एक डॉक्टर था और गुड़िया के साथ उसकी अच्छी समझ थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और उन्होंने शादी करने का निर्णय लिया। गुड़िया जानती थी कि उसके माता पिता इस रिश्ते को आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि आदित्य का परिवार एक अलग जाति से था और उनके माता पिता इस तरह के अंतरजातीय विवाह को पसंद नहीं करते थे। इसलिए गुड़िया ने भी अपने भाई श्याम की तरह अपने माता पिता को बिना बताए शादी करने का फैसला किया। जब गुड़िया की शादी की खबर मोहनलाल जी और श्यामा देवी तक पहुंची, तो यह उनके लिए दूसरा बड़ा झटका था। पहले श्याम और अब गुड़िया, दोनों ने अपने माता पिता की भावनाओं की परवाह नहीं की। मोहनलाल जी और श्यामा देवी इस समय तक काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे। गुड़िया की शादी के बाद मोहनलाल जी और श्यामा देवी को लगने लगा कि अब उनके जीवन में कुछ भी बचा नहीं है। उनकी दोनों संतानें, जिन पर उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया था, अब उनसे दूर हो चुकी थी। श्यामा देवी अक्सर अकेले बैठकर रोती और सोचती, हमने अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन आज हम उनके लिए बोझ बन गए हैं। मोहनलाल जी और श्यामा देवी को समाज से भी ताने सुनने पड़े। लोग कहते, आपके बच्चों ने आपको इस कदर छोड़ दिया है कि उन्होंने अपनी शादी में भी नहीं बुलाया। यह तो बड़ी शर्म की बात है। गांव और रिश्तेदारों के बीच उनकी स्थिति और कमज़ोर हो गई थी। लोग उनके दुख का मजाक उड़ाते थे और वे कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। मोहनलाल जी, जो एक समय में आदर का पात्र थे, अब लोगों के बीच चुपचाप सिर झुकाकर चलते थे। वे अपने बच्चों से कभी इस बात की शिकायत नहीं करते थे, लेकिन उनके दिल में दर्द था जिसे वे छिपा नहीं पा रहे थे। समय बीतता गया, लेकिन मोहनलाल जी और श्यामा देवी का दुख कम नहीं हुआ। उनके जीवन में अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। दोनों बेटे बेटी अपनी दुनिया में मस्त थे और माता पिता अकेलेपन और उदासी के साथ जी रहे थे। मोहनलाल जी ने अपने पूरे जीवन में जो सपने देखे थे, वे अब टूट चुके थे। उनके दिल में एक गहरी चोट थी जिसे समय भी भर नहीं पा रहा था। माँ देवी की सेहत भी धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। वे अक्सर बीमार रहने लगे और डॉक्टर ने बताया कि उन्हें यह शारीरिक तकलीफ उनके मानसिक तनाव के कारण हो रही है। मोहनलाल जी ने अंततः यह समझ लिया कि अब उनके बच्चों के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं बचा है। मोहनलाल जी और श्यामा देवी का परिवार अब पूरी तरह से बिखर चुका था। उनके बेटे और बेटी अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे और माता पिता अकेलेपन में डूबे थे। जो परिवार कभी प्यार और समर्पण का मिसाल था, वह अब केवल एक बिखरी हुई कहानी बन गया था।
इधर उनकी बड़ी बहू का अपने सास ससुर को बात बात पर अपमानित करना, छोटी छोटी गलतियों पर ताना मारना और ज्यादा हो गया। अब वह बात बात पर उनके छोटे बेटे श्याम और उनकी बेटी गुड़िया के लिए भी उनसे तंज कसती। वह खुद को परिवार का मुखिया समझने लगी और मोहनलाल जी और श्यामा देवी को घर में एक बोझ की तरह महसूस कराने लगी। सपना ने घर के कामों में हिस्सा लेने से मना कर दिया और सास ससुर से भी उम्मीद की कि वे सारे काम खुद करें। वह हर समय शिकायत करती रहती कि उन्हें पुराने तरीके से घर चलाने की आदत है और वह इनकी वजह से खुद को घर में असहज महसूस करती है। राम, जो कि एक व्यस्त जीवन जी रहा था, कभी भी अपने माता पिता की परेशानियों पर ध्यान नहीं देता था। वह अपनी पत्नी के साथ मिलकर जीना चाहता था और अपने माता पिता के प्रति उसकी जिम्मेदारी धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। एक दिन सपना और मोहनलाल जी के बीच किसी छोटी सी बात पर विवाद हो गया। यह विवाद इतना बढ़ गया कि सपना ने आवेश में आकर उन्हें घर छोड़ने के लिए कह दिया। श्यामा देवी ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन सपना ने उनकी भी एक ना सुनी। उसने चिल्लाते हुए कहा, आप दोनों इस घर में बोझ बन गए हैं। मैं अब और इस हालात को नहीं झेल सकती। आपको समझना चाहिए कि अब यह मेरा घर है और मैं इसे अपने तरीके से चलाना चाहती हूँ। मोहनलाल जी और श्यामा देवी, जो पहले ही सपना के तानों और अपमान को सहते आए थे, इस बार असहाय महसूस करने लगे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस घर को उन्होंने अपने खून पसीने से बनाया था, उसी घर से उन्हें एक दिन बाहर निकाल दिया जाएगा। सपना ने उनके सामान को पैक करके बाहर रख दिया और उन्हें धक्के मारकर घर से निकाल दिया। मोहनलाल जी ने सपना से विनती की, बेटा, हम कहाँ जाएंगे? यह हमारा ही घर है। हमने इस घर को बनाया है और यहाँ हमारा भी हक है। तो सपना आग बबूला होते हुए बोलती है, हक? कौन सा हक? इस घर पर आपने जो लोन ले रखा है वह तो हम ही जमा कर रहे हैं। तो मोहनलाल जी बोलते हैं, वह लोन तो हमने अपने बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए ही लिया था। लेकिन सपना ने एक नहीं सुनी। उसने दरवाजा बंद कर दिया और अंदर चली गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। राम इस घटना के समय घर पर नहीं था और जब उसे यह सब पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन राम ने भी अपने माता पिता की मदद के लिए कुछ खास नहीं किया। उसने भी चुपचाप अपनी पत्नी के फैसले को स्वीकार कर लिया, यह सोचते हुए कि शायद यह उसके परिवार के भले के लिए हो रहा है। घर से निकाले जाने के बाद मोहनलाल जी और श्यामा देवी के पास और कोई विकल्प नहीं बचा था। वे बेहद असहाय महसूस कर रहे थे और नहीं जानते थे कि अब क्या करना है। इसी दौरान श्यामा देवी ने सुझाव दिया कि वे अपने छोटे बेटे श्याम के पास चले जाएं। श्याम अब एक सफल युवक था और उसने हाल ही में अपनी मनपसंद लड़की नेहा से शादी की थी। उन्हें उम्मीद थी कि श्याम अपने माता पिता को सहारा देगा और उन्हें अपने घर में जगह देगा। आखिरकार उन्होंने उसे पालने और बड़ा करने में अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। वे यह सोचते हुए श्याम के घर पहुँचे कि शायद उनका बेटा उन्हें गले लगाकर अपने घर में स्थान देगा। लेकिन जब वे श्याम के घर पहुँचे तो स्थिति कुछ और ही थी। श्याम और नेहा ने उनका स्वागत कुछ खास गर्मजोशी से नहीं किया। श्याम ने थोड़ी देर के लिए उन्हें अंदर बिठाया, लेकिन जल्द ही यह साफ हो गया कि वह अपने माता पिता को अपने घर में नहीं रखना चाहता था। श्याम ने उनसे कहा, पापा मम्मी, यह मेरी नई जिंदगी है। हम यहाँ बहुत व्यस्त रहते हैं। हमारे पास समय नहीं है कि हम आपकी देखभाल कर सकें। आप कुछ समय के लिए किसी वृद्धा आश्रम में क्यों नहीं चले जाते? वहाँ आपकी बेहतर देखभाल होगी। मोहनलाल जी और श्यामा देवी यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्हें यह विश्वास ही नहीं हुआ कि उनका अपना बेटा, जिसे उन्होंने इतने लाड़ प्यार से पाला था, अब उन्हें अपने घर में रखने से इनकार कर रहा है। श्यामा देवी ने रोते हुए कहा, बेटा, हम तुम्हारे माता पिता हैं। हमने तुम्हारे लिए सब कुछ किया और आज तुम हमें अपने घर में जगह नहीं दे सकते। लेकिन श्याम ने अपनी
पत्नी नेहा की ओर देखकर बात टाल दी। उसने कहा, माँ, हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम आपको यहाँ रख सकें। आप समझने की कोशिश करें। और इसी के साथ श्याम ने उन्हें अपने घर से बाहर कर दिया। छोटे बेटे के घर से निकाले जाने के बाद मोहनलाल जी और श्यामा देवी के पास अब एक ही उम्मीद बची थी, उनकी बेटी गुड़िया। गुड़िया एक डॉक्टर थी और उसकी शादी आदित्य नामक युवक से हो चुकी थी। गुड़िया ने अपने माता पिता से बिना पूछे शादी की थी, लेकिन मोहनलाल जी और श्यामा देवी ने उसे कभी कुछ नहीं कहा, यह सोचकर कि एक दिन उनकी बेटी जरूर उन्हें सहारा देगी। मोहनलाल जी और श्यामा देवी ने गुड़िया को फ़ोन करना शुरू किया। उन्होंने कई बार फ़ोन मिलाया, लेकिन गुड़िया ने एक बार भी फ़ोन नहीं उठाया। वे निराश हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें लगता था कि शायद गुड़िया किसी काम में व्यस्त होगी और वह बाद में फ़ोन करेगी। लेकिन समय बीतता गया और गुड़िया का कोई फ़ोन नहीं आया। मोहनलाल जी और श्यामा देवी का दिल अब टूट चुका था। उनकी अपनी बेटी, जिसे उन्होंने इतने प्यार से पाला था, वह अब अपने ही जीवन में इतनी मस्त हो गई थी कि उसने अपने माता पिता की सुध लेना भी बंद कर दिया था। गुड़िया, जो अपने पति के साथ एक अलग दुनिया में व्यस्त थी, अपने माता पिता से पूरी तरह कट चुकी थी। उसने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया था और अपने माता पिता की तकलीफों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मोहनलाल जी और श्यामा देवी ने गुड़िया को बार बार फ़ोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब मोहनलाल जी और श्यामा देवी के पास कोई चारा नहीं बचा था। तीनों बच्चों ने उनकी मदद से हाथ खींच लिया था और वे अकेले, असहाय और टूटे हुए थे। उनका जीवन अब एक संघर्ष बन गया था, जिसमें उन्हें न सिर्फ अपमान का सामना करना पड़ा, बल्कि अपने बच्चों से पूरी तरह अलग थलग भी हो गए। मोहनलाल जी और श्यामा देवी के पास अब कोई विकल्प नहीं था। वे दिन रात अपने बच्चों की यादों में डूबे रहते थे और उन्हें यह सोचकर गहरा दर्द होता था कि आखिर उन्होंने कहाँ गलती की कि उनके अपने बच्चे आज उन्हें छोड़ चुके हैं, जिन्होंने अपने बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन जब उन्हें उनके प्यार और सहारे की ज़रूरत थी, तब वे अकेले रह गए। मोहनलाल जी और श्यामा देवी के लिए अपने बच्चों की पढ़ाई और शादी की जिम्मेदारी पूरी करना सबसे बड़ा कर्तव्य था। उन्होंने हमेशा सोचा कि जब उनके बच्चे बड़े हो जाएंगे और अच्छी नौकरी करेंगे, तब वे अपने माता पिता का सहारा बनेंगे। इस उम्मीद में मोहनलाल जी ने बच्चों की पढ़ाई के लिए एक बड़ा लोन लिया था। उनका मानना था कि शिक्षा सबसे बड़ी दौलत है और इसके लिए उन्होंने बैंक से कई बार कर्ज लिया। बड़े बेटे राम की पढ़ाई लिखाई और फिर उसकी शादी के लिए भी मोहनलाल जी ने भारी रकम खर्च की। शादी में सारे रीति रिवाजों को निभाने में और समाज के सामने सम्मान बनाए रखने के लिए मोहनलाल जी ने कर्ज लिया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि किसी तरह की कमी उनके बेटे की शादी में रह जाए। लेकिन यह कर्ज उनके लिए आगे चलकर भारी बोझ बन गया। जब राम की शादी हो गई तो मोहनलाल जी ने सोचा था कि अब उनकी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी और बेटा कमाने लगेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। राम और उसकी पत्नी सपना ने कभी मोहनलाल जी और श्यामा देवी का ख्याल नहीं रखा, ना ही उन्होंने अपने माता पिता की मदद की और वे अपने कामों में व्यस्त हो गए। मोहनलाल जी की नौकरी से रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन मिलनी शुरू हो गई, लेकिन उनकी पेंशन का आधे से ज़्यादा हिस्सा लोन की किस्तों में कटने लगा। बैंक के कर्ज को चुकाने के बाद उनके हाथों में सिर्फ 1500 रुपये ही बचते थे। यह रकम इतनी कम थी कि उसमें 2 लोगों का गुजारा करना बहुत मुश्किल था। मोहनलाल जी और श्यामा देवी के पास अब कोई और सहारा नहीं था। कर्ज की अदायगी और जीवन यापन के खर्चों ने उनकी हालत बेहद खराब कर दी थी। हर महीने जब बैंक से पेंशन आती तो मोहनलाल जी उसे लेने के लिए जाते और देखते कि उनकी पेंशन का ज़्यादातर हिस्सा लोन की किस्तों में कट गया है। वह यह सोचकर उदास हो जाते कि उनकी सारी मेहनत और त्याग का फल यही निकला कि अब उनके पास जीने के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं बचे हैं।
श्यामा देवी भी इस बात से बेहद दुखी थीं, लेकिन वह अपने पति का हौसला बढ़ाती रहती। आर्थिक तंगी के चलते मोहनलाल जी और श्यामा देवी ने निर्णय लिया कि वे कुछ काम करेंगे ताकि थोड़ी बहुत आमदनी हो सके और उनका गुजर बसर हो सके। दोनों ने मिलकर सोचा कि वे स्टेशन पर चाय और चिप्स बेचने का काम करेंगे। यह काम छोटा जरूर था, लेकिन इससे उन्हें उम्मीद थी कि वे कुछ पैसा कमा सकेंगे। स्टेशन का काम आसान नहीं था। मोहनलाल जी और श्यामा देवी को सुबह सुबह उठकर स्टेशन जाना पड़ता था और दिन भर वहां बैठकर चाय और चिप्स बेचने का काम करते थे। उनकी उम्र अब ढल चुकी थी, शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन पेट की भूख और जीवन की जरूरतों ने उन्हें इस काम में ढकेल दिया था। कुछ लोग चाय और चिप्स खरीदते थे, लेकिन आमदनी इतनी कम थी कि इससे भी उनका गुजर बसर मुश्किल से हो रहा था। रात को सोने के लिए ना तो घर था और ना ही इतने पैसे कि वह एक कमरा किराए पर ले लें, तो वह वही स्टेशन पर दोनों पति पत्नी सो जाते थे और फिर से सुबह काम पर लग जाते थे। स्टेशन का एक कोना उनके लिए रात बिताने की जगह बन गया था। वहाँ वे अपने पास एक छोटी सी चटाई रखते थे जिस पर रात को सो जाते थे। स्टेशन पर सोने का निर्णय उनके लिए बेहद अपमानजनक था, लेकिन अब और कोई चारा नहीं था। रात के समय स्टेशन पर ठंड, मच्छरों का हमला और शोर शराबा उन्हें सोने नहीं देता था, लेकिन वे इस सब को झेलने के लिए मजबूर थे। मोहनलाल जी को अक्सर रात में यह सोचकर नींद नहीं आती थी कि उनका जीवन इस मोड़ पर कैसे आ गया। उन्होंने अपने बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, लेकिन अब वे बच्चों से दूर इस हाल में जीने को मजबूर थे। श्यामा देवी भी रात भर करवटें बदलती रहती। उनके शरीर की थकान और मानसिक पीड़ा उन्हें चैन से सोने नहीं देती थी। मोहनलाल जी और श्यामा देवी का जीवन अब संघर्ष से भर चुका था। आर्थिक समस्याओं के साथ साथ उन्हें मानसिक तनाव का भी सामना करना पड़ रहा था। वे अपने बच्चों से दूर हो चुके थे और अब उनके पास जीने की केवल एक उम्मीद बची थी कि शायद एक दिन उनके बच्चे उन्हें समझेंगे और उन्हें सहारा देंगे। लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। राम और श्याम ने कभी अपने माता पिता की खोज खबर नहीं ली। बेटी गुड़िया, जो एक डॉक्टर थी, ने भी अपनी जिंदगी में इतनी व्यस्तता बना ली थी कि उसने भी अपने माता पिता की सुध नहीं ली। मोहनलाल जी और श्यामा देवी को यह बात बेहद चुभती थी कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया, लेकिन अब उनके जीवन के अंतिम पड़ाव में कोई भी उनके साथ नहीं था। वे अपने बच्चों से नाराज नहीं थे, बल्कि उन्हें अपनी किस्मत का दोषी मानते थे। श्यामा देवी अक्सर मोहनलाल जी से कहती, हमने जो किया वह अपने बच्चों के भले के लिए किया। शायद हमारी किस्मत में यही लिखा था। मोहनलाल जी और श्यामा देवी की स्थिति से गांव के लोग भी परिचित थे, लेकिन समाज की बेरुखी ने उन्हें और अधिक दुखी कर दिया था। जहां पहले लोग उन्हें सम्मान से देखते थे, अब वे उनकी गरीबी और संघर्ष पर ताने कसते थे। लोग अक्सर स्टेशन पर आते जाते हुए उन्हें देखकर दया जताते, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आता था। कुछ लोग उनकी हालत पर तंज कसते हुए कहते, बड़े शान से अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और शादी में पैसा उड़ाया था, अब देखो किस हाल में जी रहे हैं। ये बातें मोहनलाल जी और श्यामा देवी को अंदर से तोड़ देती थीं, लेकिन वे इन सब बातों को अनसुना करने की कोशिश करते थे। समाज के इस तिरस्कार और अपमान ने उनके आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंचाई थी। एक समय था जब मोहनलाल जी को समाज में आदर और सम्मान मिलता था, लेकिन अब वे इस हालत में पहुंच चुके थे कि लोग उन्हें दया की दृष्टि से देखते थे। उम्र के इस पड़ाव पर मोहनलाल जी और श्यामा देवी जी को स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। थकावट, काम का दबाव और रात को स्टेशन पर सोने के कारण उनकी सेहत दिन ब दिन गिरने लगी थी। लेकिन उनके पास ना तो डॉक्टर के पास जाने के पैसे थे और ना ही दवाइयाँ खरीदने का साधन। मोहनलाल जी को अक्सर जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती थी और श्यामा देवी को कमर में दर्द होने लगा था। उनकी स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी थी कि वे चाहकर भी ठीक से काम नहीं कर पाते थे, लेकिन मजबूरी में उन्हें काम करते रहना पड़ता था,
क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। इन तमाम कठिनाइयों के बावजूद मोहनलाल जी और श्यामा देवी के दिल में उम्मीद की एक किरण हमेशा बनी रहती थी। वे सोचते थे कि शायद एक दिन उनके बच्चे उन्हें वापस बुला लेंगे और उनका जीवन फिर से बेहतर हो जाएगा। वे अपने बच्चों से नाराज नहीं थे, बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा मानते थे। वे अक्सर अपने बच्चों की यादों में खो जाते और उनकी आंखों में आंसू आ जाते। मोहनलाल जी अक्सर कहते, हमने अपने बच्चों के लिए जो किया वह हमारा फर्ज था। हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है, बस यही उम्मीद है कि वे एक दिन हमें याद करेंगे। लेकिन समय बीतता गया और उनकी यह उम्मीद धीरे धीरे टूटने लगी। एक दिन मोहनलाल जी और श्यामा देवी जी अपने गम में उदास बैठे थे। तभी उनकी नज़र अचानक स्टेशन पर एकत्रित हुई भीड़ पर पड़ती है। वह लोग जो वहां पर एकत्र हुए थे, किसी के लिए जोरदार तालियां बजा रहे थे, जैसे वह उनका तहे दिल से स्वागत कर रहे हों। दूर से देखने में उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वह लोग इतना जरूर देख पा रहे थे कि कोई बहुत ही वृद्ध महिला, जिनके लिए वह लोग इकट्ठा हुए थे और उनके लिए तालियां बजा रहे थे। तभी वे देखते हैं कि कुछ मीडिया वाले भी उनकी तरफ दौड़कर आते हैं और मैडम मैडम करके उनसे कुछ सवाल पूछने लगते हैं। मोहनलाल जी और श्यामा देवी जी को भी वहां जाने की उत्सुकता होती है, तो वे लोग भी उस भीड़ की तरफ जाने लगते हैं। जब वे लोग वहां जाते हैं तो वह उन वृद्ध महिला की शक्ल तो नहीं देख पाते हैं, लेकिन वह दूर खड़े उनकी आवाज़ को सुनने लगते हैं। उनके पास खड़े मीडिया वाले उन वृद्ध महिला से पूछते हैं, मैडम, आपने जो इस उम्र में मुकाम हासिल किया है वह सब लोगों के लिए हासिल कर पाना नामुमकिन है। आपने ना जाने कितने गरीब बच्चों को पाल पोस कर और उनको अच्छे से पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया है। मैडम, आपने जो यह मुकाम हासिल किया है, इसके बारे में हम लोगों को भी कुछ बताइए। तब वह वृद्ध महिला, जिनकी उम्र लगभग 85 वर्ष होगी, वह बोलती हैं, बेटा, यह सब करना मेरे लिए नामुमकिन ही था, लेकिन इन छोटे बच्चों ने जो मेरे साथ किया उसको अगर देखा जाए तो मैंने उनके साथ कुछ भी नहीं किया है। अगर आप लोग वह सब सुनेंगे कि इन छोटे बच्चों ने मेरी किस तरह मदद की, तो आप भी दंग रह जाएंगे। तब वहाँ खड़ा एक प्रेस रिपोर्टर बोलता है, रामेश्वरी जी, क्या आप हम लोगों को इस बारे में बताएंगी? तब वह वृद्ध महिला रामेश्वरी जी बोलती हैं, बात उन दिनों की है जब मैं 2 दिन से भूखी जल्दी जल्दी घरों की साफ सफाई का काम निपटाकर बैंक के लिए जा रही थी। मैंने सिर्फ उस दिन चाय नाश्ता ही किया था। वह भी सिर्फ जहां मैं काम करती थी उन लोगों ने ही 1 कप चाय और 2 बिस्किट दिए थे। मेरी 3 महीने से पेंशन न आने के कारण मैं घरों में काम करने के लिए मजबूर हो गई थी। वैसे तो मुझे कोई ज़्यादा पेंशन नहीं मिलती थी, मात्र 2000 रुपये ही थी, लेकिन मैं जैसे तैसे अपना काम चला लेती थी। धूप भी बहुत तेज थी और भूख से व्याकुल मैं धीरे धीरे कदमों से बैंक की ओर जा रही थी। बीच बीच में मुझे भूख के कारण और गर्मी तेज होने की वजह से चक्कर भी आ रहे थे, तो मैं बीच बीच में किसी भी पेड़ की छाया के नीचे या किसी दुकान के बाहर रुक जाती थी। मुझे इतना चलना मुश्किल पड़ रहा था, लेकिन मेरे पास पैसे भी तो नहीं थे कि मैं रिक्शा या ऑटो कर लूं। मुझे उम्मीद थी कि आज तो पेंशन जरूर मिल जाएगी। मैं जैसे ही बैंक के गेट पर पहुंची तो सिक्योरिटी गार्ड बोला, माँ जी, आज आप फिर से आ गई। मैंने आपको कहा था कि इस महीने पेंशन देर से आएगी। तभी मैं चौंक कर बोली, क्या पेंशन नहीं आई? तो वह सिक्योरिटी गार्ड बोला, माँ जी, मेरा यकीन मानिए, अभी भी आपकी पेंशन नहीं आई है। यह सुनकर मेरा तो कलेजा ही बैठ गया। मैं बोली, बेटा, मुझे एक बार मैनेजर से मिलने दो। उसने मुझ पर तरस खाकर मुझे अंदर जाने दिया। अंदर जाकर मैंने मैनेजर के केबिन की तरफ झांका तो मैनेजर चाय पी रहे थे। मैंने डरते डरते उनसे बोला, साहब, मैं बहुत दिनों से चक्कर काट रही हूँ, मेरी पेंशन नहीं आई है।
मेरी आवाज़ सुनकर मैनेजर एकदम चौंक गए और बोले, अरे माँ जी, आप बाहर पता कीजिए। मैं बोली, बेटा बाहर तो कई बार पता कर चुकी हूँ। मेरे घर में खाने का एक दाना नहीं है। और मैं उनसे आगे बोलती हूँ, बेटा मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ कि कुछ मुझे पैसे उधार दे दीजिए। जब मेरी पेंशन आए तो बेटा तुम उसमें काट लेना। बेटा पेंशन न आने के कारण मैं 3-4 दिनों से घर में साफ सफाई का काम भी करने लगी हूँ। कुछ दिन तो मैंने जैसे तैसे उधार लेकर अपना काम चला लिया, लेकिन बेटा अब मुझे कोई भी उधार नहीं देगा। इसलिए मैंने थोड़ा सा काम करना शुरू कर दिया, लेकिन अब इन बूढ़ी हड्डियों से ज़्यादा काम भी नहीं होता और लोग मुझे वृद्ध देखकर काम पर भी नहीं रखते हैं। बेटा मैं तो 2 दिनों से भूखी हूँ, अन्न का एक दाना भी मेरे मुंह में नहीं गया है। लेकिन मैनेजर बोलते हैं, माँ जी हम ऐसे आपको उधार पैसे नहीं दे सकते। जब आपकी पेंशन आएगी तभी आपको मिलेगी। मैनेजर का ऐसा रूखा सा जवाब सुनकर मैं तो बाहर आ गई और उदास मन से घर की ओर चलते चलते मुझको जब चक्कर आने लगा और मैं इतना थक गई कि मैं एक बंद दुकान के बाहर बैठ गई। मैंने सामने देखा कि एक ढाबा है, जिसे देखकर मुझे कुछ याद आने लगा। मुझे याद आया कि इसी ढाबे में मेरे बेटे ने जब उसकी पहली तनख्वाह मिली थी तो वह मुझे पार्टी देने के लिए लाया था। उसको देखकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं मन ही मन सोचने लगी, काश मेरे मरने से पहले मैं अपने बेटे को एक बार देख पाती। यही सोचकर मैं बहुत देर तक उस ढाबे को देखती रही, जैसे अभी मेरा बेटा आएगा और मुझे वहाँ ले जाएगा। इसी उम्मीद से मैं वहाँ बैठी रही। तभी मेरे पास एक छोटी सी लड़की आई और वह लड़की बोली, माँ जी एक गुब्बारा ले लीजिए अपने बच्चों के लिए। और वह मुझे रोता हुआ देखकर मेरे पास बैठ गई। वह लड़की मुझसे पूछती है, माँ जी आप क्यों रो रही हो? तब मैं बोलती हूँ, बेटा कुछ नहीं, मुझे माफ़ करना, मेरे घर में कोई बच्चा नहीं है जिसके लिए गुब्बारे लूँ। तब लड़की बोलती है, नहीं माँ जी, पहले आप यह बताइए आप इस तरह क्यों रो रही थीं? वह लड़की जिद करके मेरे पास बैठ गई। तब मैंने उसको सारी बात बताई। उसको सुनकर वह लड़की बोली, माँ जी आप कहीं जाना मत, मैं अभी आई। वह लड़की सिग्नल पर खड़े और बच्चों के पास गई और उनसे कुछ बात करने लगी। कुछ देर में वह लड़की वापस आई और उसके साथ कुछ और बच्चे थे। और वह लड़की बोली, माँ जी हाथ आगे कीजिए। मैंने जैसे ही अपना हाथ आगे किया, उसने मेरे हाथ पर कुछ रख दिया और मुट्ठी बंद कर दी। आप लोग जानते हैं उसने मेरी मुट्ठी में क्या रखा? मैं बताती हूँ उसने मेरी मुट्ठी में क्या रखा। तब वह वृद्ध महिला बोलती है, जैसे ही मैंने अपनी मुट्ठी खोली तो मैं आश्चर्य से भाव विभोर हो गई। उसने मेरी मुट्ठी में कुछ नोट और सिक्के रखे थे। वह लड़की मुझसे बोली, माँ जी आप चिंता ना करें, आज तो अभी इतनी ही कमाई हुई है, कल से हम सब अपनी आधी कमाई आपको दे दिया करेंगे जब तक आपकी पेंशन नहीं मिल जाती। मुझे उस मासूम बच्ची की यह बात सुनकर अंदर ही अंदर रोना आ गया। मैंने अपनी पीड़ा जब मैनेजर को सुनाई तो उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की, लेकिन उस छोटी सी बच्ची ने मेरी पीड़ा को कितने अच्छे से समझ लिया था। मैं उस बच्ची से बोली, नहीं बेटा ये मैं कैसे ले सकती हूँ, तुम इतनी मेहनत से पैसे कमाते हो। तब वह लड़की बोली, क्या आपकी बेटी होती तो आपको भूखे मरने देती? माँ जी आप यह पैसे रखो और मैं आपके साथ आपके घर चलती हूँ। कल से आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर पैसे पहुँच जाएंगे। मेरी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। मेरा सगा बेटा जो मुझे बेसहारा छोड़कर और मुझे धोखा देकर भाग गया, और जिन बच्चों को हर सिग्नल पर हम तिरस्कार की नज़रों से देखते थे, वे ही मेरी ईश्वर की तरह मदद करने आ गए। फिर मैंने उस बच्ची से पूछा, बेटा तुम कौन हो? मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानती। लड़की ने बड़े ही प्यार से बताया, माँ जी मेरा नाम दुर्गा है, यह है मेरा साथी शिवा और यह है किशन। और धीरे धीरे वह सबके नाम बताने लगी। मैं उससे बोली, बेटा मैं ये पैसे नहीं ले सकती, इनको तुम रखो,
मैं कोई ना कोई इंतजाम कर लूँगी। तब वह लड़की बोली, माँ जी हम सब अनाथ हैं, यहीं सिग्नल पर कुछ सामान बेचकर गुजारा करते हैं और पास ही में हमारी झुग्गी है, वहीं रहते हैं। पहले हम भीख मांगते थे, फिर कुछ पैसे जोड़कर हमने सामान बेचना शुरू कर दिया। उन बच्चों की बात सुनकर मेरा तो कलेजा हाथ पर ही आ गया। मैं उनसे बड़े ही प्यार से बोली, खबरदार जो अपने आप को आज से तुमने अनाथ कहा। अभी मुझे अपनी बेटी कह रही थी, अब तुम सब अनाथ नहीं हो, तुम सब मेरे घर चलो, आज से वहीं रहना, वैसे भी मैं अकेली रहती हूँ। तब वह भोली सी प्यारी लड़की बोली, नहीं माँ जी, हम इस लायक नहीं जो आपके घर में रहे, हमारे जैसे लोग तो यही झुग्गी में रहते हैं। तब मैं बोली, बेटा तुम सब उन लोगों से बहुत ज़्यादा अमीर हो जो बड़े बड़े आलीशान मकान में रहते हैं। उनके पास दौलत तो बहुत होती है, पर उनके पास दिल कहाँ है। मैं उन बच्चों को अपने घर ले आई और वह लड़की और उसके साथ के बच्चे बाहर से खाने पीने का सामान ले आए। मैंने बड़े ही प्यार से खाना बनाया, सबने खाया। इसके बाद वे सब अपने काम पर चल दिए। मैं उनसे बोली, मैं रात का भी खाना बनाकर रखूंगी, तुम लोग टाइम पर आ जाना। यह सुनकर वह लड़की जोर से रोने लगी और बोली, माँ जी आज मुझे मेरी माँ की याद आ गई, वह भी इसी तरह मेरे लिए खाना बनाकर रखती थी, अब वह इस दुनिया में नहीं है। तब मैं बोली, बेटी आज से मुझे अपनी माँ समझ लो, मैं तेरी ही नहीं, मैं सबकी माँ हूँ। वह लड़की बोली, माँ जी आज से हम खूब मेहनत करेंगे, अब तो हमारे पास माँ है। और मैं उनसे बोली, हाँ ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे पढ़ने लिखने का भी इंतजाम करूँगी। इस तरह मैंने उन बच्चों को अपना बेटा और बेटी मान लिया और अब मैं अकेली नहीं थी। अब मेरा केवल एक बेटा नहीं है, बल्कि मेरे पास 5-5 बेटे और एक बेटी थी, जिन्होंने पढ़ लिख कर मेरा नाम रोशन किया और मुझे इस सम्मान के योग्य बनाया। तभी उसमें से एक ताली बजाती हुई लड़की सामने आती है और बोलती है, पता है वह लड़की कौन है? वह लड़की मैं हूँ। आज मैं अपनी माँ जी की वजह से ही एक सफल डॉक्टर बनी हूँ। और उनमें से 5 लड़के ताली बजाते हुए आते हैं। जानते हैं वह 5 लड़के कौन हैं? माँ जी के वे 5 बेटे हम हैं। वे 5 लड़के पढ़ लिख कर अच्छी अच्छी पोस्ट पर पहुँच चुके थे। उनमें से एक लड़का आईएएस अधिकारी बन गया था, दूसरा लड़का इंजीनियर बन गया था और तीसरा लड़का बैंक में मैनेजर था, चौथा लड़का एक एनजीओ चलाता था और 5वां लड़का आर्मी में कमांडो था। आज वे सभी अपनी माँ जी से मिलने आए थे, क्योंकि उन सभी ने यह संकल्प लिया था कि वह जिस दिन अपनी माँ जी से मिले थे, उस दिन वे सभी लोग इकट्ठा होकर अपनी माँ जी से मिलने जरूर आएंगे। आज दुर्गा और 5 लड़कों ने रामेश्वरी जी को गले से लगा लिया था। मीडिया वालों ने और वहां खड़े सभी लोगों ने जैसे ही रामेश्वरी जी की यह बातें सुनी, तो उनके लिए सभी लोग ताली बजाने लगे। फिर मीडिया कर्मी ने एक सवाल पूछा, रामेश्वरी जी आपने यह नहीं बताया कि आपका लड़का आपको ऐसे छोड़कर क्यों चला गया? तो रामेश्वरी जी बोलती हैं, मेरा एक ही लड़का था, मैंने उसे बहुत ही लाड़ प्यार से पाला था। मेरे पति तो मेरे बेटे के जन्म के 2 साल बाद ही भगवान को प्यारे हो गए थे। मैंने उसे अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया। मैंने उसे जैसे तैसे पढ़ाया और उसकी शादी भी करवाई। शादी के बाद भी सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई। मेरी बहू बेटे भी सब खुश थे और मैं भी खुश थी। मेरे बेटे के 2 बेटे और एक बेटी भी हो गई। मेरा बेटा बैंक में चपरासी का काम करता था। उसे इतना वेतन नहीं मिलता था जिससे वह अच्छे से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके और अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर सके। उसने अपनी संतानों के लिए बहुत ही ऊंचे ख्वाब देख रखे थे। मेरे पास एक छोटा सा घर और 10 बीघा जमीन थे। मेरे बेटे ने 1-2 बार मुझसे कहा कि माँ जी यह जमीन बेच दो, लेकिन मैंने उससे कहा, नहीं बेटा, मैं अपने बुढ़ापे का सहारा नहीं बेचूंगी, क्योंकि इस जमीन से जो भी पैसे आते थे वह मैं अपने पास रखती थी और उन पैसों को मैं घर के खर्चों में भी लगा देती थी।
मेरे बहू बेटा मुझसे बार बार कहते थे, लेकिन मैं उस जमीन को बेचने के लिए राजी नहीं होती थी। एक दिन धोखे से मेरे बेटे बहू ने उस जमीन के कागजातों पर मुझसे साइन करा लिए और वह मुझे झूठ बोलकर चले गए कि हम 1 महीने के लिए कहीं जा रहे हैं। मुझे यह भी नहीं बताया कि उनका ट्रांसफ़र हो गया है। मैं अपने बेटे का इंतजार करती रही। एक बार जब मैं अपने खेतों को उगाई पर उठाने गई तो मुझे पता चला कि मेरे खेत तो मेरा बेटा बेच गया है। अब मेरे पास तो एक छोटा सा घर और विधवा पेंशन ही बची थी। मैं अपने बेटे का बहुत सालों तक इंतजार करती रही, लेकिन वह मुझसे मिलने नहीं आया। फिर भगवान ने मुझे इन छोटे बच्चों से मिलवा दिया। मुझे भी जीने का एक सहारा मिल गया। ये बच्चे भी बहुत मेहनती थे, इन्होंने भी खूब मेहनत की। मैंने भी इनके लिए काम करना शुरू कर दिया। मैं अचार बहुत ही अच्छा बनाती थी, तो मैंने अपना छोटा सा अचार का बिजनेस शुरू किया। इन बच्चों ने उसमें मेरी बहुत सहायता की। ये बच्चे जब भी फ्री होते तो अचार बेच आते और उनसे जो पैसा मिलता हम सब लोग उससे अपना घर का खर्च चलाते और इन बच्चों की पढ़ाई में खर्च करते। देखते ही देखते समय कटता गया और एक एक करके सारे बच्चे काबिल बन गए और इन्होंने मेरा नाम रोशन कर दिया। मेरे ये अच्छे बच्चे आज भी मुझे आदर और सम्मान देते हैं और मुझे हर महीने मिलने आते हैं। जब भी छुट्टी होती है तो वह मेरे पास रुकते भी हैं और मेरी सेवा भी करते हैं। आज वही तारीख है जब मैं इन सब बच्चों से मिली थी, इसलिए हम लोगों ने एक ही जगह पर मिलने का निर्णय लिया था। मैं जैसे ही आज ट्रेन से उतरी तो यह सारे मुझे स्टेशन पर ही लेने आ गए। मैं भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे उन्होंने दुर्गा और 5 बेटों से मिलवाया। इधर मोहनलाल जी रामेश्वरी जी की सारी बातें सुन रहे थे और श्यामा देवी भी उनकी आवाज़ को गौर से सुन रही थी। जैसे ही थोड़ी सी भीड़ हटती है तो उन दोनों लोगों की नज़र रामेश्वरी जी पर पड़ती है और रामेश्वरी जी की भी नज़र उन लोगों के ऊपर पड़ती है। मोहनलाल जी और श्यामा देवी जी जैसे ही रामेश्वरी जी को देखते हैं तो वह धम से जमीन पर गिर जाते हैं और हाथ जोड़कर रामेश्वरी जी से माफ़ी मांगने लगते हैं, क्योंकि मोहनलाल जी और कोई नहीं रामेश्वरी जी के ही बेटे थे और श्यामा देवी जी उनकी बहू। रामेश्वरी देवी जी अपने बेटे बहू को इस हालत में देखकर दंग रह जाती हैं। वे लोग दौड़कर उनके पैरों में गिर जाते हैं और उनसे दया की भीख मांगने लगते हैं और बोलते हैं, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ही वह अभागा बेटा हूँ जिसने अपनी माँ को अकेला मरने के लिए छोड़ दिया, सिर्फ अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छा जीवन देने के लिए। लेकिन मैंने यह नहीं सोचा कि मैं भी तो अपनी माँ का बेटा हूँ और मेरे भी कुछ कर्तव्य हैं उनके प्रति। तभी श्यामा देवी जी भी बोलती है, माँ जी मुझे भी माफ़ कर दीजिए, मैंने भी माँ होकर माँ के दर्द को नहीं समझा। लेकिन आज रामेश्वरी देवी जी की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि उनकी आंखों से तो क्रोध बरस रहा था। वह बोलती हैं, कौन बेटा और किसकी माँ? मैं किसी भी ऐसे बेटे की माँ नहीं हूँ जिसने मुझे अकेले मरने के लिए छोड़ दिया और मेरे साथ विश्वासघात किया। और वह अपनी बेटी दुर्गा और 5 बेटे के साथ चली जाती है और मोहनलाल जी और श्यामा देवी जी वहीं पर आंसू बहाते रहते हैं। आज उनको समझ में आ गया था कि उनको किस करनी की सजा मिल रही है। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी सगी माँ को धोखा दिया था। आज वही धोखा उनको उनके बच्चों ने दिया। तभी दोस्तों कहा जाता है, हमें कभी भी अपने या किसी और के भी साथ धोखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान तो सब कुछ देख ही रहा है और वह कर्मों का फल देता जरूर है। तो दोस्तों आज की ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।